ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। किसी मनुष्य को दुख मिल गया, किसी प्राणी को, जीव को, तो वह दुखी हो जाता है। सुख मिल गया तो सुखी हो जाता है। यह जीव का, प्रत्येक प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सहज स्वभाव है। लेकिन किसी को अगर दुख आता है तो वो कहता है कि भगवान हमें क्या जीवन भर दुख ही मिलेगा, और उससे हताश निराश होकर के तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया में अपने मन को स्थापित करने लगता है। कोई सुसाइड कर लेता है तो कोई कुछ। लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने बताया कि होनी तो प्रबल है, वह होके रहेगी। इसलिए आदमी के साथ, मनुष्य के साथ किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना अगर होती है तो उसमें कहीं न कहीं से उसका प्रारब्ध होनी है। उसी के द्वारा वह संचालित प्रक्रिया उसके जीवन में आती जाती रहती है। तमाम कार्य हम ऐसे मुहूर्त में करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन अगर आपके भाग्य में अगर नहीं है तो वह शुभ मुहूर्त में भी किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह और प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त में हुआ था। फिर भी देखा जाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो जीवन था वह कष्टमय रहा, दुखमय रहा। स्वयं परमात्मा के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी दुनिया को यह दिखाया कि कोई घड़ी शुभ अथवा अशुभ नहीं होती है, बल्कि आपका प्रारब्ध जैसा है उसके हिसाब से ही आपको सुख अथवा शांति, दुख अथवा अशांति प्राप्त होती है या होता है। भरत जी वशिष्ठ जी के पास गए जब प्रभु को वनवास हो गया था। उसके बाद तो
वशिष्ठ जी ने भरत जी का कुशल क्षेम पूछा तो भरत जी वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, सब कुछ तो आप लगन पत्री के हिसाब से ही किए थे, लेकिन यह सब अयोध्या में कैसे घटित हो गया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेऊँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। हे भरत जी, भावी जो है वह प्रबल है, वह मैं नहीं टाल सकता, आप नहीं टाल सकते, स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। बिलखि कहें मुनिनाथ, मुनिनाथ थोड़ा सा दुखी होकर के यह शब्द कहे। क्या कहा तो कहें लाभ हानि जीवन मरण। लाभ हो किसी व्यक्ति को, हानि हो किसी व्यक्ति को, किसी का जीवन हो, किसी का मरण हो, यश किसी को मिले और किसी को अपयश मिल जाए, ये सब विधाता के हाथ में है, पहले से अलर्ट है। इसलिए जो निर्धारित है वही होकर रहेगा। न प्रभु श्री राम का जीवन बदला जा सका, न भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन अगर देखा जाए तो कुछ समय के बाद से संघर्षमय ही रहा, और संघर्ष करते करते भगवान ने एक अनुपम ज्ञान पूरे संसार को दिया। भगवान शिव को देखा जाए तो उनको महामृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु पर विजय जो प्राप्त कर लेता है वही शिव है। लेकिन जब सती उनकी पत्नी जो थी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब जा कर के जल गई, समाधि ले ली, तो स्वयं महामृत्युंजय भगवान शिव भी उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्थात जो होनी था वह होके रही। रामकृष्ण परमहंस जी भी एक बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो स्वामी विवेकानंद जी से कहा करते थे, हो मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए, मैं वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए। अगर तुम्हें उस शाश्वत सत्य को पाना है तो मेरे स्वरूप को देखो। उन्होंने भी अपने कैंसर को नहीं टाल पाया, जो कि उनकी स्थिति राम जी और भगवान श्री कृष्ण के समान थी। जितने भी महापुरुष हुए, इससे आपको यह शिक्षा देते हैं कि जो होना है वह हो के रहेगा, उसमें न आपको ज़्यादा दुखी होना है और न ज़्यादा सुखी होना है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि सुख और दुख में अपने मन को उद्विग्न न करें, बल्कि समान रखें। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। जय पराजय लाभ हानि सब में अपनी मन स्थिति को समान रखना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। धीरे धीरे अपने मन को जब हम कसौटी पर कसते जाएंगे, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होते जाएंगे, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है ऐसा विचार करेंगे। कहीं हंस के कटे या रो के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। भगवान हंस के कटे चाहे रो के, एक दिन तो कट ही रहा है। इसलिए आप चाहे गम दो चाहे खुशी दो,
सब आपकी मेहरबानी है, सब आपका ही कृपा है। इसलिए जो कुछ मिल रहा है आपकी कृपा समझ करके मैं ले रहा हूँ। कह कर्म गति टारे हूँ नाही टरी, कर्म गति टारे हूँ नाही टरी। मुनि वशिष्ठ ते पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। दशरथ मरन गमन बन, बनहु में विपत्ति पड़ी। कर्म गति टारे हूँ नाही टरी, कर्म गति टारे हूँ नाही टरी। जो कर्म की गति है वो टारने से भी नहीं टरती। हाँ, तो कम होती है कैसे कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। सुख में तो कभी भगवान का सुमिरन किया नहीं, और दुख में भगवान भगवान चिल्लाया तो कम होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर सुख में भगवान का नाम सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं पहाड़ गिरने वाला होगा तो राई बन के गिरेगा। प्रारब्ध तो अवश्य आता है, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ कम हो जाता है वह दंड। इसलिए सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट शांतिपूर्वक बैठ कर के श्रद्धा से प्रेम से ओम या राम, इसमें से किसी एक अक्षर का जाप करें तो होनी तो हो के रहेगी, लेकिन उसमें कुछ कमी भगवान कर देते हैं जीव को सहज ही। कहें रामचरितमानस में कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो वह गाय के पैर के समान हो जाता है ये जो संसार रूपी समुद्र है। तो इसलिए लेकिन पार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भजन चिंतन करते हुए ज़्यादा व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है ईश्वर की कृपा समझ के उसको स्वीकार करते जाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।